This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and students, Mathematics Class 3, Lecture 1, Unit 5. Respected teachers, आज हम अपने पहले लेक्चर में एनालॉग और डिजिटल क्लॉक के बारे में जानना शुरू करेंगे। रिस्पेक्टेड टीचर, एक चीज़ मैं इंतहाई स्टार्ट में क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी आप अपना मैथमेटिक्स या कोई और आप सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने लर्निंग आउटकम क्लियर करें, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि इस टॉपिक को पढ़कर इसको हासिल करने के बाद क्लास में 40 मिनट गुजरने के बाद स्टूडेंट किस काबिल होगा। एज अ होल मैं इस यूनिट के लर्निंग आउटकम आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ, और सेकेंडली मैं एसएलओ आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो आज के रिलेटेड टॉपिक है हमारा एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक, इसके हवाले से मैं एसएलओ आपके साथ शेयर करूँगा। लर्निंग आउटकम्स यानी स्टूडेंट क्या गेन कर रहा है। इस लेक्चर से स्टूडेंट गेन करेगा कि यूज़ ऑफ एएम एंड पीएम, इनका डिफरेंस, इसकी एब्रीविएशन क्लियर हो जाएगी। टू रिकॉर्ड द टाइम फ्रॉम 12 आवर क्लॉक, रीड एंड राइट टाइम फ्रॉम एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक। स्टूडेंट इस काबिल भी होगा कि वो रीड एंड राइट days and dates from the calendar, add measurements of time in hours। इसी तरह स्टूडेंट काबिल होगा सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग measurement of time for addition of hours, subtract measurement of time in hours, solve real life situation involving subtraction of measurement of time in hours। जी, तो ऐसे ही रिस्पेक्टेड टीचर लर्निंग आउटकम्स में सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग measurement of time for addition of hours, subtract measurements of time in hours, solve real life situation involving subtracting of measurement of time in hours। तो रिस्पेक्टेड टीचर, जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि आप टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करवाएं। और अगर ये मेरा लेक्चर एक स्टूडेंट सुन रहा है तो उसे जब कोई चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए तो पेज हर चैप्टर के आगाज़ में इंतहाई जो पहला पेज शुरू हो रहा होता है तो उसमें आपको एक आउटकम्स नज़र आते हैं, आपको उनको ज़रूर रीड करना चाहिए। उससे आपको पता चलता है कि इस चैप्टर को पढ़कर आपको क्या हासिल होने वाला है। तो जैसे कि मैं अभी आपके साथ ज़िक्र कर रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनालॉग है और डिजिटल क्लॉक के हवाले से है। उसकी डेफिनेशन की तरफ भी आते हैं तो उसकी अगेन टॉपिक के एसएलओ के हवाले से मैं अगर बात करूं तो हमारा स्टूडेंट आज मतलब अगर मैं इस एंगल से बात करूं कि हमारा टीचर जो है वो जब वो पढ़ाए तो पढ़ाते हुए ये चीज़ क्लियर करे
ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे हमें एएम और पीएम का डिफरेंस पता चलने वाला है। एएम से क्या मुराद है, पीएम से क्या मुराद है, इसकी आप थोड़ी वजाहत कर सकते हैं। और इसी तरीके से टीचर्स, हमारा स्टूडेंट काबिल होगा कि वो कन्वर्ट कर सके। अगर घड़ी 12 आवर्स वाली है या 24 घंटे वाली घड़ी है तो उसकी कन्वर्जन कर सके। मोस्टली हमारा जो हमारा एनालॉग जो क्लॉक है वो 12 आवर्स डिस्प्ले पे मुश्तमिल होता है, उसका फेस हमें 12 डिजिट दिखा रहा होता है। तो सिमिलरली जो हम इन द अदर केस हमारे पास जो डिजिटल क्लॉक है वो 24 तक जा रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चों को ये बता सकते हैं कि हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं और हम कैलकुलेट करेंगे इस एनालॉग की मदद से एंगल का कंसेप्ट भी जो है वो हम लाइट से उनको दे सकते हैं। हमें ये सीखने वाले हैं हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड। एक घड़ी जो डिजिटल या इवन एनालॉग है उससे हमें क्लैरिटी होगी कि कितना टाइम पास हो चुका है। बच्चों, आपको ये स्टूडेंट्स आपको ये फ़ायदा होने वाला है। इस तरह से आप जो है वो अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते हुए आप उनको एसएलओ क्लियर करवा रहे होते हैं। तो रिस्पेक्टेड टीचर, ये तो रहे आज के टॉपिक के हवाले से एसएलओस। अब हम बात करेंगे एनालॉग और डिजिटल क्लॉक की डेफिनेशन की। एनालॉग क्लॉक display time using rotating hand on a number dial representing hours, minutes and seconds. Digital clock show time numerically. देखिए यहाँ से फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है। डिजिटल क्लॉक शो टाइम numerically on digital display, typically using digits to indicate hours, minute and second. तो क्या ही ज़बरदस्त होगा कि आप के पास उस टाइम दोनों क्लॉक मौजूद हों। आपके राइट हैंड पे एनालॉग क्लॉक है, आपके लेफ़्ट हैंड पे डिजिटल क्लॉक है और वहाँ पे आप उनको कंसेप्ट देना शुरू करें। रिस्पेक्टेड टीचर्स, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर रहनी चाहिए कि आपको ये टॉपिक स्टूडेंट के लेवल पे जाके उनको अंडरस्टैंड कराना है। हम ये समझते हैं कि ये चूँकि घड़ी है और ये रोज़ का मामूल है, हम डेली इस पे तो बात कर रहे होते हैं। डेली स्टूडेंट्स टाइम पूछ रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं, वालिदैन पूछ रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरत यहाँ इस अमर की है कि हमें बच्चों के लेवल पे जाना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और बाज़ दफ़ा क्लास में ऐसा सीन होता है कि आप एक क्लास के टॉपर को जो है वो अमूमन एड्रेस कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा मीडियोकर और स्लो लर्नर जो है वो वीक रह जाता है। और हम जो है वो कहते हैं कि जी सब लोगों को समझ आ रही होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। हम समझते हैं कि टाइम का चूँकि इजी टॉपिक है, लिहाजा ये तो इतना क्लियर करने की, इसकी डीप में जाने की, स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी ये समझ सकते हैं आप। मैं यहाँ पे ये भी एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये टॉपिक इतना बेसिक है, इतना आसान है, रोज़ की रूटीन है कि इस पे हमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम रॉन्ग होंगे। हमें इसकी बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करानी चाहिए। मैं तो यहाँ इस लेवल पे भी कहूँगा कि आप उनको बताएं कि ये घड़ी, ये एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, इनके लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही होती है,
को मतलब आजकल जिस तरह चार्जिंग के ज़रिए से भी घड़ियाँ चल रही हैं, स्मार्ट वॉच हैं, ठीक है, और इसके लिए जो एहतियात है और ये इसके ऊपर भी बात कर ली जाए। क्यों देखिए ना, आप अपना क्लास का लेवल चेक करें कि हमारे 3 के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर इनको आप ये क्लियर कराएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। तो एक दफ़ा फिर से एनालॉग क्लॉक की तरफ मैं आऊँगा। एनालॉग क्लॉक एक रोटेटिंग हैंड्स और न्यूमेरिकल डायल्स पर मुश्तमिल है, जिसके ऊपर आप घंटे और मिनट्स और सेकंड्स जो है वो चलते हुए देख रहे होते हो। मतलब स्टूडेंट को आप, जिससे मैं पहले कह चुका हूँ कि आप घड़ी सामने रखें, उसकी जो सुइयाँ हैं, मिनट हैंड है, और हैंड हैं और सेकंड हैंड हैं, जो ये चीज़ें हैं आप उनको आप क्लियर करवा दें, उनको दिखा दें। हाँ, इवन के मूव करवा के बच्चों को कहें कि बाकायदा बेटा इसमें बताएं कि इसमें मिंट हैंड कौन सी है, इसमें आर हैंड कौन सा है, ठीक है। तो डिजिटल क्लॉक शो, इसके अपोजिट साइड पे डिजिटल क्लॉक एक नंबर शो करता है। आप इसी दौरान फ़ौरन वाइट बोर्ड के ऊपर लिख दीजिए कि 1 2 3 4 5 ये डिजिट है और ये न्यूमेरिकल है। तो अगर आपको अपनी घड़ी के ऊपर इस तरह के डिजिट्स नज़र आए तो आप उनको बताएं कि ये डिजिटल क्लॉक है। टिपिकल यूजिंग डिजिट्स टू इंडिकेट आवर्स, मिनट एंड सेकंड। यकीनन जो हमारी डिजिटल क्लॉक है वो भी मिनट और सेकंड्स भी शो कर रही होती। तो कुछ घड़ियों में सेकंड्स चलते हुए दिखाई दे रहे होते, कुछ में नहीं दिखाई दे रहे होते, कुछ में जो है वो बिल्कुल जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि इसमें शो हो रहा होता है, किसी में नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो क्लियरिटी करवाएं कि ये नहीं कि सेकंड्स उसके ऊपर चलते हुए नज़र नहीं आए डिजिट टू डिजिट, तो आपने ये ना कह दें कि ये डिजिटल क्लॉक नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं मुसलसल, ये हमारी डिजिटल क्लॉक है। तो क्लैरिटी सबसे बड़ी कि आपके पास दोनों क्लॉक का ऑप्शन उस टाइम मौजूद हो, आप अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर करवा सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर रहें इस हवाले से कि जब भी आप टॉपिक पढ़ा लिया करें तो उसके हवाले से बच्चों से असेसमेंट ज़रूर करवाएं, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारी कितनी समझ आ रही है, और हमारे स्टूडेंट्स को भी जो है वो इस चीज़ से ये अलर्ट रहता है हमारा स्टूडेंट्स के टीचर किसी टाइम भी हमसे किसी किस्म का सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, लिहाजा वो एक्टिव होकर टॉपिक को पढ़ता है। तो दोनों एंड से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो जब चूँकि बात हो रही है क्लॉक की, तो हम उनकी डिटेल में जाते हुए हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्लॉक्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लॉक्स, एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक की आप अगर उस वहाँ पर दस्तयाबी उस टाइम घड़ियों की नहीं हो सकती है तो आप वाइट बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी ये बना सकते हैं। ऐसे ही एक जिस तरह के मैं बता चुका हूँ कि आप डिस्प्ले वाइट बोर्ड के ऊपर भी ये चीज़ बना सकते हैं। आप इसकी टॉपिक पढ़ाने के बाद 3 4 या इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ घड़ियाँ जो है वो बनाएं वाइट बोर्ड के ऊपर, और उनके ऊपर टाइम मुख्तलिफ होना चाहिए। कहीं पे मिनट हैंड जो है वो 4 पे है, तो कहीं मिनट हैंड जो है वो 5 पे है, तो कहीं मिनट हैंड जो है वो 6 के ऊपर है। और इसके साथ रैंडमली जो है वो आप आर हैंड जो हैं उसकी पोजीशन बदल दें, कभी 9 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे, तो आप उसको चेंज करें और फिर
बच्चों से उसके हवाले से क्वेश्चन करें कि इस टाइम क्या टाइम होगा जब घड़ी की सिचुएशन इस तरह हो, जब घड़ी के बाजुओं की ये हालत हो, तो बच्चों उस वक़्त आप क्या महसूस करते हैं कि कौन सा टाइम है। तो ये साथ साथ असेसमेंट भी हो जाएगी और यकीनन जहाँ पे बच्चे ठीक हों आप उनको अप्रिशिएट करें, दाद दें उनको, ताली भी बजाई जा सकती है ताकि, लेकिन दूसरी क्लास का ख्याल करते हुए कि वो डिस्टर्ब ना हो। बट अगर बच्चा नहीं बता पा रहा तो आप उनकी हौसला शिकनी ना करें, उनकी हौसला अफजाई करें और थोड़ा टाइम दें मज़ीद कि वो आपके साथ चल सके। तो रिस्पेक्टेड टीचर अपने टॉपिक को जो है वो जारी रखेंगे। जिस तरह कि मैं अभी बात कर चुका हूँ कि आप हर एंगल से एनालॉग और डिजिटल क्लॉक की बच्चों को क्लैरिटी करें। अब एग्ज़ाम्पल के साथ साथ मुख्तलिफ असेसमेंट भी उनको कराई जा सकती हैं साथ साथ। तो हम अपने आज के टॉपिक में हम अपनी एक्सरसाइज 1 को भी जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसको भी हम अपने जो मौजूदा महदूद मखसूस टाइम है, अपने इस टाइम में हम एक्सरसाइज भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप बच्चों को एनालॉग के हवाले से क्लैरिटी दे रहे हों या उसका समझाने की कोशिश कर रहे हों टॉपिक को, तो एक चीज़ ये रखें माइंड में कि आप फिक्स कर दें एक जो घंटे का बाजू है और हैंड है उसकी लोकेशन एक फ़िक्स कर दे, लाइक कि वो 9 पे आपने फ़िक्स कर दी और अब जो मिनट का बाजू है उसकी पोजीशन आप रैंडमली चेंज करें। मे बी वो पहले 12 पे है तो फिर आप 12 के साथ उनका कंसेप्ट उनको बताएं, फिर जब ये 12 से 1 के ऊपर आ रही है, 1 से 2 पे है, 2 से 3 पे, तो हर एक के साथ बताते जाएं कि पहले 9 ओ क्लॉक है और यानी 9 बज चुके हैं। AM PM की अभी बात नहीं मैं कर रहा, अभी वो आगे जाके उसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही जब आप आगे मूव करते हैं मिनट के बाजू को, तो आप उनको बताएं कि हर बार जब ये मूव करती है तो ये 1 मिनट कवर करती है, ठीक है, और हर डिजिट के दरमियान जो फासला है वो 5 मिनट का है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर ये 2 पे होगी तो फिर ये 10 मिनट, और यहाँ ये भी क्लियर करें कि इस घड़ी के ऊपर चलते हुए आपको 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल आपको क्लियर रहना चाहिए कि जी अगर ये 2 पे है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई का 10 मिनट है, अगर ये 3 पे है तो 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और ये 15 मिनट हो गया यार। अगर ये घड़ी की ये मिनटों की सुई जो है वो 4 पे आ चुकी है तो 5 4 20 मिनट हो गए, और वो उधर से घंटे वाली जो सुई है वो फिक्स है, वो 9 के आसपास ही है, तो लेकिन ये मूव कर रही है। और बच्चों को बताएं कि इस तरह ये चलते हुए जैसे ही ये 10 पे आएगी तो ये 50 मिनट होंगे, मीन के 9:50 और चलते हुए ये जब 11 पे आती है तो 55 मिनट, और सिमिलरली जब ये 12 पे आती है तो हम कहेंगे कि इस वक्त 10 बज चुके हैं। अब ये 9 से घड़ी जो है वो 10 डिजिट के पास आ गई है, ठीक है। ये आप एनालॉग के ऊपर बच्चों को ये आप बिल्कुल क्लियर करवा सकते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर, यहाँ पे काइंडली ये चीज़ भी माइंड में रखें कि बच्चे को बताएं कि डिजिटल क्लॉक में एक डिजिट से दूसरे डिजिट की तरफ जो है वो जंप कर रहा होता है नंबर, ठीक है, इन बिटवीन वैल्यूज़ टच होती हुई दिखाई नहीं दे रही होती, जबकि एनालॉग क्लॉक ऐसा है जिसमें इकाई जो है, टाइम की जो इकाई है वो पूरे डायल को ही टच कर रही होती है। हम अपने टॉपिक में आगे बात जारी रखेंगे।
और हम जिस तरह के पहले कह चुका हूँ कि अगर आप वाइट बोर्ड के ऊपर कोई स्केच से टाइम घड़ी का बनाएं और उसके ऊपर जो भी टाइम आप मेंशन करें और बच्चों से फिर वो पूछें कि इस टाइम इस पहली घड़ी में टाइम क्या है, मे बी उसके ऊपर 9:19 हैं। अगली घड़ी के ऊपर फिर बच्चों से टाइम पूछें, मे बी उसके ऊपर 5:22 हो, और अगली घड़ी के ऊपर आपने मे बी टाइम जो है वो 5:45 रखा है, तो बच्चे आपको स्टूडेंट्स आपको बता रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे हम मूव करेंगे जी, अपना टॉपिक कैरी ऑन रखेंगे। बात करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ AM एंड PM। आप ये क्वेश्चन आप सबसे पहले अपने स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि हाँ तो बच्चों ये बताएं कि ये AM और ये PM क्या होता है। क्लास में हो सकता है कि 50% बच्चों को पता हो सकता है 25% बच्चों को पता हो। ठीक है, तो आपने चूँकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपने उनसे किया है, तो अप्रिशिएट करें कि जो लोग उसका आंसर दे पाएँ। AM स्टैंड फॉर एंटीमेरिडियम मीन्स बिफोर नून and refer to the time from midnight to noon, जबकि PM stands for post meridium, meaning after noon and covers the time from noon to midnight। इसको आप एक डायग्राम के ज़रिए, स्केच के ज़रिए, एक चार्ट के ऊपर बना के या वाइट बोर्ड के ऊपर एक बेहतरीन स्केच बनाएं। थोड़ा मैं आपको उस हवाले से गाइड कर रहा हूँ। एक्सप्रेसिंग टाइम इन AM एंड PM। आप एक स्केच बनाएं जिसमें आप टाइम मेंशन करें 00 से ऑनवर्ड, 00 मिडनाइट से डे टाइम मिड डे तक, और फिर उसको सेंटर में रखें मिड डे को, और फिर लास्ट में अगेन ये मिडनाइट की तरफ। आप यहाँ पोर्शन बना सकते हैं, घंटे घंटे के भी 12 हिस्से बना सकते हैं लेफ़्ट की तरफ, और चूँकि मिड में आपने मिड डे रखा है जो कि 12 बज रहे हैं, तो आप उसकी लेफ़्ट साइड पे भी 12 हिस्से बना लें, उसकी राइट साइड पे भी 12 हिस्से बना दें। तो टाइम के 2 पार्ट्स आपने कर लिए, तो आप यहाँ से बताना शुरू करें कि जी जैसे मिडनाइट स्टार्ट हुई, यानी ये 12 का टाइम है, और हम इसको एंटी मेरिडियम के साथ मेंशन करेंगे। और जबकि अब ये जो रात के वक्त 1 बज रहा है, रात का जो 2 बज रहे हैं, रात के जो 3 बज रहे हैं, ये प्योर असल में यही रात का जो 3 बजना है ये 3 है। मीन के दिन के जो 3 होते हैं वो तो हम 15 भी कंसीडर करते हैं ना। ठीक है, जब 16 होते हैं इस तरीके से 17, 18। ठीक है, ये तो दिन की रोशनी के अंदर जो है ना ये सूरत हाल होती है कि हम इनको इस तरह से बयान कर रहे होते हैं, जबकि नाइट के टाइम को हम प्योर 2, 3, 4, 5, 6 के साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लैरिटी डिजिटल 2 AM, 3 AM, 4 AM। ठीक है, तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम। अब यहाँ से सूरज ढलना शुरू हो रहा है 12, उसके बाद 13, 14। ठीक है, लेकिन ये आपको 12, 13, 14, 15, 16 ये चीज़ें आपको डिजिटल क्लॉक में तो नज़र आ जाएंगी, लेकिन आपको एनालॉग में नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे ये बात बताई जा सकती है 3 क्लास के बच्चे हैं ना। तो 15 जो कि 3 PM, 18 6 PM, और 21 9 PM, सिमिलरली 00 12 PM। अब की बारी है 12 PM मिडनाइट के होंगे। तो अगेन AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम, PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम। अगर मिडनाइट से मिड डे की तरफ टाइम होगा तो वो एंटी मेरिडियम AM के साथ मेंशन होगा, और
मिड डे से मिडनाइट की तरफ जो टाइम है वो सारा पीएम कंसीडर होगा। अब यहाँ जब आपने बच्चों को ये चीज़ें बताई हैं तो फिर अब आपका हक बनता है कि आप छोटी छोटी असेसमेंट करें, छोटे छोटे सवाल पूछें और उनसे ताकि क्लियर हो कि बच्चों को ये टॉपिक आपने अच्छे से क्लियर करवा दिया है और आपको भी मतलब फुल क्लैरिटी हो जाएगी कि बच्चा आपकी बात को मुकम्मल तौर पर सुन चुका है। हम बढ़ेंगे जी अब एक्सरसाइज की जानिब और एक्सरसाइज हमारी 1 है जो इस टाइम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी तरफ से ये जो पब्लिश बुक है उसके मुताबिक पेज 122 जी। बच्चों को आप बुक्स ओपन करवाएं या बुक्स में से आप सारी चीज़ें बच्चों को दिखाते जाएं, बताते जाएं। तो एक्सरसाइज 1 राइट द टाइम इन AM एंड PM। अब आप एक स्केच दें बच्चों को या वाइट बोर्ड के ऊपर वो बना सकते हैं, ऐसा थीम भी क्लियर करा सकते हैं। खालिद गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, अली गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। अब बच्चे से कहें कि अब ये मॉर्निंग में जा रहा है, आप बताएं कि ये AM होगा या PM होगा। इलियास गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आप बच्चों से पूछें रिस्पेक्टेड टीचर्स कि इलियास स्कूल जा रहा है मॉर्निंग में या इलियास ऑफिस जा रहा है मॉर्निंग में, तो यहाँ पे जो ब्लैक एरिया है आप बताएं AM लगेगा या PM लगेगा। तो एक क्लास से आवाज़ आएगी AM की, तो इसकी वजह से आपको भी क्लियर होगा कि बच्चों को समझ आ गई, ठीक है। और मे भी एक आधी आवाज़ PM की भी हो, उनको मज़ीद क्लियर कराने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। बच्चे शाम को खेलते हैं, बच्चे ग्राउंड में शाम को जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम करते हैं। तो बच्चों बताओ कि PM लगेगा AM लगेगा। तो बच्चे यकीनन PM की आवाज़ लगा रहे होंगे। कुछ ओपन एंड क्वेश्चन उनके लिए छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं जी। आयशा राइड्स ऑन बस फॉर गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन बच्चे के लिए है, ठीक है। तो ऐसे हम नाश्ता करते हैं तो जो टाइम होगा यही कोई 6 बजे 7 बजे अर्ली मॉर्निंग। तो इसमें बताएं कि AM लगेगा या PM लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़, लेकिन बच्चों को उसके साथ साथ उनका टाइम भी आप वाज़े बताएं, उनका आंसर भी बताएं, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड टीचर, यहाँ तक जो बात हुई है मेरी आपके साथ इस एक्सरसाइज के हवाले से, तो वो आप नोट कर चुके हैं। अब इसको आप मुख्तलिफ़ एंगल से मुख्तलिफ़ शेप्स चेंज करके या देखें, जिस तरह मैंने अभी एक बात की है, सिचुएशन बताई है कि इलियास जो है वो स्कूल जाता है, इस टाइम पे जाता है, खालिद जो है वो ऑफिस जाता है, इस टाइम पे जाता है। तो उसके साथ वो AM लगता है या PM लगता है। अब आप सिचुएशन कुछ इसके रेसिप्रोकल पे भी दें, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन बताएं कि ये फ़लाँ टाइम हो रहा है, मसलन हम कह सकते हैं जी कि 1:30 बजे का टाइम है और गर्मियां हैं, 1:30 बजे का टाइम है। तो बताएं भाई इसको हम दूसरे अंदाज से डिजिटल वे में कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चे बता रहे होंगे कि जी 13:30, ठीक है। तो अब बच्चों से पूछें कि बेटा इस टाइम में क्या क्या मतलब काम हो रहे होते हैं। अमूमन बच्चे बताते हैं कि जी अब इस टाइम में जी गर्मी होती है,
इस टाइम में जो है ना हम छुट्टी हो रही होती है, इस टाइम में हम रिलैक्स हो जाते हैं, इस टाइम में हमारा काम जो है वो वर्किंग कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है, ताकि बच्चे को पीएम का क्लियर होता जाए कि ये जो 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 का टाइम है, इस पे हमारे इस तरीके से मामूल चल रहे होते हैं। तो मैं भी आपसे अभी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप और अच्छी से अच्छी एग्ज़ाम्पल क्रिएट करें। तो इसके लिए आपको घर से यकीनन अपना लेसन प्लानिंग बना के चलना चाहिए। अपनी एग्ज़ाम्पल जो है वो आप कैलकुलेट करके रखें अपने पास, एक से ज़ायद एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए, और कुछ आप अपने एक्टिव स्टूडेंट के लिए तो रखते ही हैं, वो बात को पिक कर ही होते हैं। तो आप अपने स्लो लर्नर के लिए भी कुछ अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छे टॉपिक जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड टीचर, हम अभी बात को जारी रखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक करने के बाद मैं आपके साथ जी एक्सरसाइज 2 की बात करें, जो कि है पेज 123 पे। रीड द टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग एनालॉग क्लॉक एंड राइट इन गिवन बॉक्स। यहाँ पे एक टीचर्स बच्चों के लिए आप एक्टिविटी क्रिएट करें, और एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी, और स्टूडेंट को एक एक्टिविटी के ज़रिए से बात भी क्लियर हो जाएगी। आप एक मुख्तलिफ घड़ियाँ स्टूडेंट से भी बनवा सकते हैं उसी टाइम में, क्लास में 2 मिनट में, या आप घर से आप घड़ियों के मुख्तलिफ टाइल्स मीन्स के घड़ी के ऊपर मुख्तलिफ टाइम आप बना के लेके आएँ। एक के ऊपर 5 बज रहे हों, दूसरे के ऊपर में भी 7 बज रहे हों, में भी 3 बज रहे हों, में भी 4 बज रहे हों, में भी 8 बज रहे हों, ठीक है। तो आप ये चीज़ लेके आप बच्चों में तकसीम कर दें, ठीक है, और उनसे पूछें कि भाई बताएं कि आपके पास जो घड़ी आई है उसके ऊपर क्या टाइम है, और उसको उस घड़ी के नीचे उस टाइम को मेंशन करें। तो बच्चे जो है अपना कंसेप्ट दे रहे होंगे, और एक्सरसाइज के मुताबिक भी जो हमारी पहली घड़ी है उसका टाइम उस पे 5 बज रहे हैं, ठीक है, और जो हमारी दूसरी घड़ी है उस पे 6:40 है, तीसरी घड़ी पे जो है वो 3 o'clock है, और हमारी चौथी घड़ी जो है उसके ऊपर 4:02 है, और सिमिलरली 4:40, 10:50 और 7:55, आठवीं घड़ी के ऊपर 8:45, जबकि लास्ट हमारी घड़ी है उसके ऊपर 1:27 है, ठीक है। तो आप इस तरह आप इसका आंसर इसकी की वाइट बोर्ड के ऊपर लिखें कि जी ये घड़ी नंबर 1 जो है वो उसका टाइम 5 किसके पास है जी घड़ी नंबर 1, तो बताएं जी क्या आपने वाकई 5 ही लिखा था। तो आपको वहाँ पे जो है बच्चों की में इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि बच्चा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात को समझ चुका है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है ना वो आप क्रिएट करके बच्चों के दरमियान शेयर भी कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सरसाइज 3 ऑन पेज अगेन 124 उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं जी, हम डिस्कस करेंगे अब मैच द टाइम ऑफ एनालॉग क्लॉक विद डिजिटल क्लॉक। जी यहाँ पे अब आप वाइट बोर्ड के ऊपर 2 कॉलम भी बना सकते हैं, मैचिंग करवा सकते हैं कि एक घड़ी के ऊपर 1:34 है, तो 1:34 एनालॉग में कौन सी घड़ी है, मे बी घड़ी नंबर 1 है, तो आप उसको उसके साथ मैच कर रहे हो, या बच्चों से ये करवा रहे हो, बच्चों से पूछ के इसकी मैचिंग आप कर रहे हो, ठीक है। और या फिर आप क्लास के अंदर जो है वो
कुछ पर्चियाँ सी बना लें, जिसकी एक साइड पे एक पर्ची में अगर टाइम 5:46 डिजिटल क्लॉक में है तो वही 5:46 एनालॉग क्लॉक के ऊपर भी हो। तो आप बच्चों के दरमियान ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें ऐसी पर्चियाँ, और बच्चे जो है वो उन टाइम को मैच कर रहे हो, यूँ डिजिटल और एनालॉग के का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था रिस्पेक्टेड टीचर, कि आप कतन इस टॉपिक को अपने एंगल पे, अपने लेवल पे ना देखें। आपके लेवल पे पढ़ा टॉपिक आसान है, लेकिन स्टूडेंट के लेवल पे इसमें हमेशा से कंसेप्ट क्लैरिटी की गुंजाइश रहती है। आप इस चीज़ को इजी ना लें और छोटी क्लास के टॉपिक को उनके लेवल पे ही पढ़ाया जाए। ऐसी फिर जो है वो बहुत सी वर्कशीट टीचर तैयार कर सकता है और बच्चों के साथ आप शेयर भी करें। एट द टाइम इन AM and PM in the following clocks। जी, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मॉर्निंग का टाइम है और 6:10 है। अब बहुत अच्छा सवाल है। दूसरे स्केच में इवनिंग का टाइम है और 4:25 है। ऐसे ही आफ्टरनून का टाइम है और घड़ी में इस वक्त जो है वो 1:50 है, और सिमिलरली मॉर्निंग का टाइम है और 7:06 है या 7:05 है। तो ये वर्कशीट स्टूडेंट से सॉल्व करवाएं, कि हौसला अफजाई करवाएं। आप उनके ग्रुप्स भी बना सकते हैं, आप बच्चों को इनफरादी तौर पर भी काम दे सकते हैं। वो बच्चा जो है वो ये कर रहे हैं और लिख रहे हैं टाइम, एक्यूरेट टाइम ए, और उसके साथ टाइम तो आपने खुद बताया। खैर, यहाँ पे आपको AM और PM की क्लैरिटी जो है वो बच्चों से करनी है। तो बच्चा खुद लिखेगा, मॉर्निंग को भी मैच करेगा टाइम के साथ, ठीक है, क्योंकि आपने बच्चों को पहले इस तरह का स्केच पहले दे दिया कि जब मॉर्निंग हो और ये टाइम चल रहा हो तो आपने AM यूज़ करना है या PM यूज़ करना है। वो आपने क्लैरिटी अपने बच्चों को चूँकि पहले दे रखी है, तो यकीनन वो आपके बिल्कुल बैन ही आपके साथ साथ चलेगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पर, तो अभी टॉपिक यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।